दोस्तों एक सीन मिला है भाई, गरीब दोस्त बड़ा सारा है, प्ले हाँ करें। यार प्ले कर। जब पगार मिलती है तो अपने बाप को नहीं देता। अबे ओ लूके पट्टे हराम खोर। अब मैं और क्या गाली दूं, मेरी तो गालियां भी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो मैं मेरा मुंह धो लूं? अरे मुंह क्या जिंदगी जीना तूने। हाँ तो मैंने पहले धो लिया। ससुर जी खाना लगा दीजिए, बहुत कस के भूख लगी है। पगार अपने बाप को भेजता है। आराम से मेरे घर जमाई, आज तेरे पेट और मुंह की जलाई होगी। चिलाल मिर्ची, हरी मिर्ची। ससुर जी खाना लाइए ना, बहुत भूख लगी है। सबर करो, लाता हूँ। ये ससुर जी इसमें चटनी नहीं। अरे खाले खाले चटनी की कोई जरूरत नहीं है, चटनी के बिना ही चटनी का मजा आएगा। नहीं, मैं जब तक चटनी न देखूं मेरा निवाला नीचे नहीं जाता है। चटनी लाओ ना। हाँ ना। ससुर जी इधर। मजा आ गया। अरे मेरे मुंह का देख खाना। नहीं आप बड़े, आप पहले शुरू कीजिए ना। अरे तुम मेरे दामाद हो, मेरी मिर्ची के सुहाग। मेरा मतलब है मेरी बेटी के सुहाग हो, पहले तुम खाओ। तो काम करते हैं ना, हम लोग साथ में शुरू करते हैं। रेडी 3 2 1 टूट पड़ो। वहाँ बाजू में जाके मरो या मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है मैं पानी गिरा के आता हूँ, नहीं लेके आता हूँ। अरे जल्दी अरे आराम कर। अरे ये क्या कर रहा अरे ससुर जी आप एक बात का फैसला कर लीजिए, आप चाहते क्या हैं? आप उड़ के गिरना चाहते हैं या मुझे मारना चाहते हैं? बोलो तो नहीं। अरे प्यारे ये सब क्या हो रहा है? नहीं खाना खाते खाते ससुर जी के मुंह में अचानक आग लग गई। मैं 1 घंटे से फायर ब्रिगेड वालों की तरह इनके मुंह में पानी मार रहा हूँ, मगर इनके शरीर की बिल्डिंग की आग बुझती है। आपकी कसम। अरे वाह मेरे लाल, क्या खुशखबरी सुनाई है। अरे मैं तो आया था दहेज का फैसला करके अपने बहू और बेटे को साथ में ले जाने के लिए, लेकिन अब मैं अपने पोते को भी साथ में लेकर के जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत मामा जी। जीजा जी तुम यही बैठो, मैं चाय मैं कहीं निपट लेता हूँ। ससुर जी पाए लागी ससुर जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे अरे क्या ससुर जी, दामाद इतने वर्षों के बाद घर आया है, उसको देखकर खुश होने के बजाय उजड़ी हुई राशन की दुकान की तरह मुंह बना रहे हो। अरे मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, फिर चला जाऊंगा। अच्छा तो सिर्फ 2 दिन? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वैसे भी मेहमान को किसी क्या 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 2 दिन से ज्यादा रुक भी कैसे सकता है? 4 दिन की जिंदगी मिली है, 2 दिन मैंने माँ बाप के घर में गुजार दिए, बाकी के 2 दिन मैं आपके घर में गुजारने आया हूँ। तुम्हारा मतलब उस 2 दिन से था, असली 2 दिन से नहीं था? वही वाले 2 दिन तो असली दिन होते हैं। ये क्या हुआ? क्या था सुनकर? मैं हिसाब का कागज निकालूं? हाँ निकालो। इतना छोटा सा कागज है। साउंड ये क्या? हिसाब का कागज है। हिसाब का कागज? इतना लंबा? हाँ तो जिनके हिसाब वसूल करने गया था उनकी जिंदगी की कहानी स्क्रीन प्ले और डायलॉग दोनों के साथ में लिख के लाया हूँ। मुझे डायलॉग वालॉग नहीं, हिसाब चाहिए, हिसाब। अच्छा लिखो, सुंदरलाल 800 रुपए। 8 रुपए। आगे? शंकरलाल 150 रुपए। बस इतने ठीक है। चलो 950 निकालो। अरे आगे हिसाब तो लिखो पहले। अरे और काहे का आगे का हिसाब? इतनी गुलानी करनी थी। बताता हूँ, पहले कालीन तो सीधा करो मेरा। ऐसे फट जाएगा। आखिर में आते वक्त वो श्री राम भी तो मिल गया था ना? वो भी मिला? मगर उसके बेटे को देख के मैं थोड़ा सा पिघल गया था। वो क्या बहुत सख्त बीमार था, ऐसे लगा जैसे जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो। वो घर का इकलौता चिराग है, तो मैंने उस चिराग को बुझने से बचा लिया। क्या मतलब? मतलब उस बच्चे के इलाज पे 949 रुपए 80 पैसे खर्च हो गए, बाकी के पैसे 20 पैसे बचे, वो ये रहे। क्या नाम है? नालायक, हरामखोर, उल्लू के बच्चे, मेरे 950 रुपए के नुकसान कर दिया और 20 पैसे मुझे हाथ में तुम्हारा। मेरी लकड़ी कहाँ? मेरी लकड़ी कहाँ है? मैं नहीं करूँगा, मैं जिंदा नहीं करूँगा। दरवाजा खोल तो कहता हूँ। अरे मेरा दरवाजा खोल, खोल का दरवाजा। कहाँ छुपोगे? कहाँ छुपू? खोल तेरी दुकान से मार दूँगा। ठीक है जाओ। खोल। पिताजी आई, एक मिनट। गिर गया वो। क्या बोला? अरे
सोने दीजिए ना उसे। नहीं, हमारे यहाँ ससुराल में दामाद का बेटी के साथ सोने का रिवाज नहीं है। तो फिर किसके साथ सोने का रिवाज है? ससुर के साथ सोने का। हट, मैं की हट। अबे चलो, अबे मैं कहता चलो। मेरा नींद आ रही। अबे उठता है कि नहीं उठता? मैं सो चुका हूँ। अबे उठ, मैं कहता हूँ। अरे उठा हूँ, क्या कचरा उठा के बाहर फेंक रहे हो क्या? चल। एक मिनट, ये मुझे तो आने दो। चल। क्या आदमी है? अरे पहलवान है क्या? आज के बाद तू यहाँ सोएगा। और आप? मैं भी यहाँ तेरे साथ। जी आपके मुंह से बदबू आती है। कोई बात नहीं, तो फिक्र मत कर, मैं मुंह में फ्लिट मार लूंगा, घास चढ़ लूंगा। चले। कौन है बे? ढोल का प्रसाद जी, ढोल का पंडाल हमारे घर में। पधारिए पधारिए पधारिए। धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद। सेठ जी, आपने खुद क्यों कष्ट किया? मुझे हुक्म किया होता तो मैं भागा भागा आपके पास चला आता और जूतों की तरह आपके पाँव से लिपट जाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं सेठ जी, मैं सच कहता हूँ, मैं दौलत को देवी समझता हूँ और दौलत वालों को देवता। खैर, ये तो आपका अपना ख्याल है, लेकिन इस वक्त गर्ज मेरी है, इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ। हुक्म तो कीजिए सेठ जी, क्या सेवा करूँ आपकी? आपका भांजा अनिल, उसके बारे में आपके साथ बात करने आया हूँ। अनिल के बारे में? हाँ। क्यों, क्या क्या उसका मकसद है? उसने हमारी बेटी का दिल चुरा लिया है। ऐसा? उसने चोरी का धंधा शुरू कर दिया? मैं भी जाकर दिल लेकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं, आप बात को समझे नहीं साधुराम जी। दरअसल मेरी इकलौती बेटी मोना के लिए मैं अनिल का रिश्ता मांगने आया हूँ। जी, ऐसा? यानी कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भांजे के साथ करना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है सेठ जी? अनिल एक नेक, ईमानदार, शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का है और इसीलिए हमने उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया है। सेठ जी, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और ये क्या करूँ। आप बैठे क्यों हैं? खड़े हो जाइए। मेरा मतलब है कि आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना, मैं भी आता हूँ। लेकिन बात तो सुन लीजिए। जी जी, फिर शादी के बाद हमारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि अनिल को हमारे साथ रहना पड़ेगा। मतलब कि अनिल को आप अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं? बस यूं ही समझ लीजिए। सेठ जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानिएगा? नहीं कहिए। इस फैसले के लिए मुझे अपनी घरवाली से जरा राय लेनी पड़ेगी। नहीं जरूर लीजिए। हाँ बैठे ना। आजी सुनती हो, सुनती हो, आजी सुनती हो? यहाँ तो कोई नहीं है। चलो अच्छा हुआ, खुद ही नाटक करके सारा पैसा सेठ से वसूल कर लेता हूँ। अरे सुनती हो, इस शहर के सबसे बड़े रही सेठ द्वारका प्रसाद जी अपने बेटे अनिल का रिश्ता मांगने आए हैं। हाँ, उसे अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं। अरे तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया क्या? हमने अनिल को अपना भांजा नहीं, अपना पेट समझकर पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब 2 पैसा कमाने की बारी आई है तो किसी अमीर के घर उसको घर जमाई बना रहे हो। अरे भगवान, तुम समझती क्यों नहीं हो? वहाँ अपना बेटा सुखी रहेगा। अजी वो वहाँ सुखी रहेगा तो हम क्या दुखी रहेंगे? सारी जिंदगी मेहनत हमने की और वो फायदा कोई और उठाएगा। एड़ियां रगड़ रगड़ के बुढ़ापे में मरेंगे और वो किसी और का सहारा बनेगा। जा जा कर इनकार कर दो। अरे इनकार करना उनका अपमान करने के बराबर होगा। अरे तो क्या उनके अपमान के लिए मैं अपनी जिंदगी तमाम कर दूं? मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, अठन्नी तक वसूल कर डालूंगी। तुम हाथ से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अरे क्या कर, तुम डालोगे क्या? अरे तुम हाथ से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हो। अरे क्या बात करते हो? माफ करना, आज जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला है, अब तुम कहते हो इससे ज्यादा बढ़ती जा रही हूँ। मेरा घर भर जाने दो, मेरी पुट्ठी गर्म हो जाने दो, उसके बाद मेरे बच्चे को जाना है तो चले जाने दो। और पैसे कितने? और पैसे कितने? नहीं, बाद में लूंगा। जाओ, जाकर हाँ कर दो, मैं राजी हूँ। जाओ। सेठ जी, मैंने अपनी घरवाली को राजी कर लिया है। बहुत अच्छे। बस अब यूँ समझिए कि रिश्ता तय हुआ ही हुआ। साधुराम जी, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। ये 1 लाख रुपए का चेक है। क्या हुआ साधुराम जी, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस बेटा दिल और घर से जुदा हो रहा है ना, उसी काम में बस चक्कर आ गया। अरे जी, अनिल बेटा भी आ गया। नमस्ते। अरे नमस्ते से काम नहीं चलेगा बेटा। सेठ जी के पाँव छूकर इनका आशीर्वाद लो। ये अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए हैं और हमने उसे मंजूर कर लिया है। चलो पहुंच हुआ। बेटे जीते रहो। साधुराम जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। हाँ बेटा, सेठ जी को बाहर छोड़ कर आओ। बेटा बैठो तुम। भाई दादा पसंद आ गया भाई, कहता है घर जमाई बनाऊं इसको, लाख रुपए भी दे दिए। बेहोश हो रहा था वो बड़ा दादा, और जो है ना यार गरीब दोस्त वो बड़ा हरामी है, वो ऐसे तंग कर रहा है, सारे पैसे निकाल लिए। गरीब दोस्त बड़ा चिपकू है भाई, किसी को भी नहीं छोड़ता है, तो बिना दांत वाले को भी नहीं छोड़, इनको बत्ती नहीं है भाई। ये बड़ा मजे वाला था भाई, बड़ा मजा दे रहा। गरीब दोस्त है ना, उसने लूट लिया ना उसको, वैसे औरत की आवाज तबाह कर दिया उसको। गरीब दोस्त का क्या मिला है, यहाँ पर ददे की रिश्ता हो गया,
दद्दा भी भाई खूबसूरत लग रहा था इसमें। दद्दा दद्दे को तो भाई हीरो हम कहें ना आज भाई, दद्दे की इंसल्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही उसको फाइट आती है।